नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सिद्धार्थ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल डायनेमिक एजुकेशन। दोस्तों, आप सबके कमेंट्स और सजेशन हम तक पहुंच रहे हैं और हम हर संभव प्रयास कर रहे हैं उनका जवाब देने का। और दोस्तों, आप सबों से एक रिक्वेस्ट है कि जो लोग भी किसी भी कोर्स के कट ऑफ के बारे में जानना चाहते हैं वो प्लीज़ अपने यूनिवर्सिटी और कैटेगरी ज़रूर मेंशन करें। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि किसी भी कोर्स का कट ऑफ उसके यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है। जैसे मैंने पिछले भी वीडियो में हमने बताया कि राजस्थान जैसे, पंजाब जैसे, कर्नाटका जैसे यूनिवर्सिटियों में ज़्यादा कट ऑफ होते हैं, वहीं साउथ बिहार, हरियाणा और कश्मीर जैसे जगहों पे कट ऑफ कम होते हैं। तो प्लीज़ अपने यूनिवर्सिटी का और साथ ही अपने कैटेगरी ज़रूर मेंशन करें, तब हम आसानी से बता पाएंगे कि आपका कट ऑफ कितना जा सकता है। तो दोस्तों, बहुत सारे लोगों की शिकायतें थी कि हम अभी तक LLM या रिसर्च प्रोग्राम के कट ऑफ पे वीडियो नहीं बना रहे हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो उसी के ऊपर है और इसमें आपको बहुत सी जानकारियाँ PhD से रिलेटेड भी मिलेंगी, तो कृपया इस वीडियो को पूरा देखें। तो दोस्तों, PhD के कट ऑफ के लिए हमने एक यूनिवर्सिटी का एग्जाम्पल लिया है, वो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ तमिलनाडु। यहाँ दोस्तों, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के तमिलनाडु के कट ऑफ को देखें, जो PhD में पिछले साल था हिंदी विषय का जनरल का कट ऑफ 64 से 44 गया था। यानी जो रैंक लिस्ट जारी की गई थी PhD हिंदी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ तमिलनाडु, उसमें जनरल लोगों की रैंक लिस्ट 64 नंबर से लेके 44 नंबर तक जारी की गई थी। वहीं EWS के मार्क्स 68 से शुरू हुए थे और 34 पर जाके उनकी रैंक लिस्ट खत्म हुई थी। यानी 34 नंबर लाने वालों तक स्टूडेंट की रैंक लिस्ट जारी हुई थी। वहीं OBC का मार्क्स 63 से शुरू होकर 22 तक लास्ट हुआ था और SC का मार्क्स 62 से शुरू होकर 29 तक लास्ट हुआ था और ST का 54 से 30 तक। तो जी हाँ दोस्तों, अब तक आपको इससे एक मोटा मोटी आंकड़ा मिल गया होगा कि कट ऑफ क्या जाते हैं और कितने मार्क्स आते हैं। लेकिन आपको सबसे बड़ी समझने की बात यह है कि जो कट ऑफ होते हैं या इंटरव्यू जो आपको बुलाया जाता है, तो इंटरव्यू आपको, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको 50% या उससे मार्क्स से ऊपर ही होगा, तभी आपको इंटरव्यू के लिए कॉल लेटर भेजा जाएगा। जी हाँ दोस्तों, किसी भी PhD प्रोग्राम के लिए सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, अगर आप जनरल हैं तो तभी आपको बुलाएगी जब आपके मार्क्स 50% या उससे ऊपर हों एंट्रेंस में। और अगर आप EWS, SC, OBC या ST हैं तो आपके मार्क्स कम से कम 45% होने चाहिए एंट्रेंस में, तभी आपको कॉल लेटर भेजा जाएगा। ये एक बहुत बड़ी परेशानी रहती है क्योंकि लोग समझ नहीं पाते हैं। कुछ लोग 30 पे भी उन्हें लगता है कि चला जाएगा, बशर्ते रैंक लिस्ट जारी की जाती है। रैंक लिस्ट तो आपको 22 नंबर तक भी रैंक लिस्ट जारी की जाएगी, लेकिन आपको इंटरव्यू के लिए तभी बुलाया जाएगा जब आपके 50% से ज़्यादा मार्क्स एज ए जनरल हों और एज ए OBC SC ST कैटेगरी आपके मार्क्स 40% से ज़्यादा हों। और 1% चांस तब होते हैं इससे कम का, यानी आप जनरल हैं, आप 40-45 नंबर ला के भी इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं, तभी जब आपके पास नेट या JRF या SLET या गेट जैसे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एग्जाम आपने पास की रखी हो। जी हाँ दोस्तों, अगर आप OBC SC ST हैं और आपके 45 नंबर की क्राइटेरिया है, 45% की क्राइटेरिया है, उसमें आप 40 पर भी जा सकते हैं अगर आपके पास नेट और JRF जैसी चीज़ें हों। लेकिन इसकी चांसेस सिर्फ 1% या 2% होती है, क्योंकि आमतौर पे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में इतने आवेदक आ जाते हैं, इतने एंट्रेंस पास करने वाले कट ऑफ वाले आदमी आ जाते हैं जो नेट JRF पर ही 60 नंबर या 70 नंबर ले आते हैं, क्योंकि PhD की सीटें काफ़ी कम होती है और रोस्टर प्रणाली भी इसमें एक इम्पॉर्टेंट होती है। इसलिए दोस्तों, अगर आपके मार्क्स एज ए जनरल 50 से कम हैं तो आपको PhD में एडमिशन लेना मुश्किल होगा, और एज ए OBC SC ST अगर आपके मार्क्स 45 से कम हैं तो भी मुश्किल होगी। तो दोस्तों, चलते हैं वह LLM की ओर। जी हाँ दोस्तों, बहुत से लोगों की ये भी शिकायतें थी कि हम लॉ, LLB या LLM की चीज़ों पे वीडियो क्यों नहीं बनाते हैं। तो आपके लिए LLB और B.Ed के कट ऑफ हमने पिछले वीडियो, बहुत सारे वीडियो में इस चीज़ का जिक्र किया है। परंतु अगर LLM में आपको दिक्कत है तो मैं पिछले आंकड़ों पर ध्यान दूँ तो CUSB यानी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार में जनरल LLM के कट ऑफ 35 थे और OBC का भी 35 था और SC ST का 16 नंबर था। LLM जैसे विषयों में अगर आप जनरल हैं तो सिर्फ 35 ला के आपका एडमिशन नहीं होगा। हाँ, 35 आपकी कट ऑफ है, लेकिन आपको उससे ज़्यादा ही लाने होंगे, क्योंकि LLM आदि में सीटें कम रहती हैं और LLM जैसे कोर्स सभी यूनिवर्सिटियों में नहीं है। ये काफ़ी कम ही यूनिवर्सिटी जैसे पंजाब, साउथ बिहार या और भी 1-2 यूनिवर्सिटी में है, बाकी जगहों पे नहीं है। फिर दोस्तों, आप सबों के मन में एक विचार आया है कि फाइनल आंसर की UG और PG के लिए जारी कर दी जा चुकी है, और जिन लोगों को देखने में परेशानी आ रही है वो हमारे प्रीवियस वीडियो से, और लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, देख सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं अपने फाइनल आंसर की को। तो दोस्तों, फाइनल आंसर की जब आपने खोली होगी तो उसमें बहुत सारे जगहों पे स्टार मार्क मिले होंगे।
तो बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम है कि ये स्टार मार्क का मतलब क्या है और इसके मार्क्स कैसे अवॉर्डेड होंगे। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपके क्वेश्चन सीट में आंसर सीट में तो स्टार मार्क वाले क्वेश्चन या स्टार मार्क्स जितने भी स्टार मार्क्स हैं तो उतने मार्क्स आपको अवॉर्डेड किए जाएंगे। आपने वो क्वेश्चन बनाया हो या नहीं बनाया हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जितने भी स्टार मार्क हैं आपको उतने मार्क्स अवॉर्डेड कर दिए जाएंगे और उतने निगेटिव संख्या आपकी घट जाएगी अगर वो गलत है। यानी अगर आपने उस क्वेश्चन को गलत भी बनाया है तो भी आपका नंबर माइनस नहीं होगा, और आपने सही भी बनाया है तो भी उसके नंबर मिलेंगे, गलत भी बनाया है तो भी उसके नंबर मिलेंगे। तो इससे आपको एक और बड़ी बात जानने ये होगी कि जिस आंसर की में जितने ज़्यादा स्टार मार्क आए हैं तो समझ जाइए कि उस कोर्स में कट ऑफ बढ़ने वाला है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि स्टार मार्क सिर्फ आपके लिए नहीं है, जितने लोगों ने उस पर्टिकुलर कोर्सेज के लिए एग्जाम दिया होगा उन सब के लिए स्टार मार्क है। तो स्टार मार्क जितने लोगों के लिए होंगे उतने मार्क्स सबके बढ़ेंगे तो उतने लोगों की कट ऑफ बढ़ेगी। तो दोस्तों आज हमने अपने वीडियो में पीएचडी, रिसर्च प्रोग्राम और एलएलएम से जुड़े कट ऑफ की बात की, स्टार मार्क के वैलिडिटी की बात की कि उससे क्या फ़ायदा होगा क्या नुकसान होगा, और ये आपको बताया कि कितने मार्क्स आप रिसर्च प्रोग्राम में लाएंगे तो आपका इंटरव्यू के लिए बुलाया जा सकता है। एक और इम्पॉर्टेंट बात आपको बता दूं कि जो भी लोग रिसर्च प्रोग्राम पीएचडी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं और अगर उन्होंने सीयू सेट एग्ज़ाम नहीं भी दिया है तो उन्हें इंटरव्यू के लिए बुलाया जा सकता है अगर उनके पास नेट, जेआरएफ, गेट या स्लेट जैसे एग्ज़ामों की डिग्री हो। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने ये सब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पास कर लिया है, आपके पास नेट, स्लेट, गेट जैसे सर्टिफिकेट हैं, तो आप बिना सीयूसीटी एंट्रेंस दिए हुए भी इंटरव्यू के लिए अप्लाई कर सकते हैं और जा सकते हैं। आपका इंटरव्यू नेट, जेआरएफ आदि के मार्क्स के आधार पे होगा, लेकिन उसके लिए आपको फॉर्म फिलअप करना ही होगा, रजिस्टर खुद को सीयूसीटी की वेबसाइट से करना ही होगा, आपको रिक्विसाइड जो फ़ी है वो देनी ही होगी। लेकिन अगर आपके पास नेट, जेआरएफ है तो बिना आप सीयूसीटी के एंट्रेंस के एग्ज़ाम के भी इंटरव्यू में बैठ सकते हैं। लेकिन ऐसे सीटें कम होती है क्योंकि काफ़ी लोग एग्ज़ाम पास करते हैं जिनके पास नेट, जेआरएफ की डिग्री होती ही है, क्योंकि ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पीएचडी करना काफ़ी बड़ी बात है, क्योंकि ये ग्रांट प्रोवाइड करती है, आपको फेलोशिप देती है। अगर आपके पास नेट है जैसे एग्ज़ाम आपने क्रैक कर रखा है तो आपके पास 12,000 तक की फेलोशिप पर मंथ दी जाती है। अगर आप जेआरएफ हैं, जूनियर रिसर्च फेलो, आपने क्रैक कर रखा है तो आपको 30 से 35,000 पर मंथ तक यूनिवर्सिटी देती है, और ऐसी सुविधाएं सिर्फ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में ही हैं। तो दोस्तों आप अपने कमेंट्स और सजेशन हम तो इसी तरह पहुंचाते रहिए, हम हर संभव प्रयास करेंगे उनका सुझाव दें, उनको संभव बनाएं। तो दोस्तों इसी तरह हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहिए। मुलाकात होगी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार में।